श्यामपुरा ग्राम क्षेत्र के इस सुंदर देवनारायण मंदिर और ये बहुत ही सुंदर परिसर, बहुत अच्छा भव्य नजारा, चारों तरफ पहाड़ी हरियाली। और इस स्थान पर इस क्षेत्र के मेरे भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, आपको मेरा नमन, सबको मेरा राम राम। सर्वप्रथम मैं हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ देवनारायण मंदिर संस्था को कि आपने इस क्षेत्र का पहला प्रतिभा सम्मान समारोह आपने रखा। इसके लिए आप अपने लिए खूब जोर से तालियां बजाइए। ये तालियां आपके भविष्य के द्वार खोलेंगी। ये जो आपने इस कार्यक्रम का नाम रखा है वीर गुर्जर प्रथम संकल्प सम्मान समारोह, मैंने पूछा, जैसे गाड़ी में से मैंने देखा, मैंने कहा ये संकल्प क्यों लिखा है। भाई विनोद ने समझाया और मुझे समझ में आया कि आपको संकल्प लेना ही होगा कि हर साल, इस बार आपके जो बच्चे आए हैं 52 बच्चे हैं, जो परसेंटेज उन्होंने अचीव करी है, अगले साल डबल नंबर और ऊंचे सारे ही बच्चे 90% में आए। ये संकल्प लेना है, आपको संकल्प लेना है कि ज्यादा से ज्यादा आपके बच्चे सरकारी नौकरियों में आए। आपको बहुत सारे संकल्प लेने हैं, उन सब के बारे में मैं बात करूंगी। तो इस शीर्षक के लिए आपको बधाई, इस सम्मान समारोह रखने के लिए आपको बधाई। आप सबके अंदर जो एकता की भावना है, आपके मन में जो विचार आया कि हम इस सम्मान को रखेंगे, प्रतिभा सम्मान समारोह को रखेंगे, और जो आपने मेहनत करी है, अभी मंच पर चर्चा हुई कि किस तरह की मेहनत हुई है, उस सब के लिए आपको हार्दिक बधाई। ये टीम इसी तरह से अपना काम करती है। विशेष मेरा नमन जगदीश जी और विनोद जी को। ये ग्राम गौरव संस्था के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। आपका काम मैंने बहुत छोटा सा कुछ महीने भर पहले देखा था गांव अलबत्ती में, बिजली आप लाए थे वहां प्रथम बार। आपकी भावना इस क्षेत्र से जुड़ी हुई है और ये क्षेत्र धन्य है कि अपने ही लोग, गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस अपने लोगों की पीड़ा और जरूरत समझते हुए आपके बीच आकर के काम कर रहे हैं। तो आप इनकी बात को समझिए। देखिए, हमारी स्थिति विचित्र है। करौली एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, मेरे को इसमें जाने का मौका मिल रहा है। मैं शायद ये तीसरी बार है कि पूरे डांग क्षेत्र में मैं तीसरी बार ही आ रही हूँ मेरे पूरे जीवन में, और मंडरायल में तो पहली बार ही मेरा आना हुआ है। बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, कई जगह इसमें संपन्न है, प्रोग्रेस है, वहाँ सारी सुविधाएं हैं, हॉस्पिटल है, कॉलेज है, बड़ी बड़ी सरकारी दफ्तर खुल रहे हैं, इमारतें, मंडियां हैं। आपके पास कुछ नहीं है, और आपके पास ये सब चीजें आने की संभावनाएं कम है, क्योंकि अब हम सदियों से जहाँ बसते रहे हैं, सदियों से हम यहाँ बस रहे हैं। अब हमें बताया जा रहा है कि ये जगह आपकी नहीं है, आपको ये छोड़नी होगी। यहाँ पर हक अब केवल सरकार का है। इस जगह को हम रिजर्व फॉरेस्ट पे ले आए हैं, आपको निकलना होगा। तो आप समझ लीजिए, आपकी परिस्थिति औरों जैसी नहीं है, आपको औरों से ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। ये आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आपकी स्थिति, आज आपकी स्थिति वो है जो आज से 60-70 साल पहले मेरे गांव की थी, हमारे इलाके की थी। तब वहाँ कोई बिजली नहीं थी, कोई पानी नहीं था, कोई सड़क नहीं थी, बिल्कुल यही स्थिति थी। हमारे यहाँ डेवलपमेंट आ गया, आपके यहाँ नहीं आया, हो सकता है नहीं आएगा। वो सब चीजों को सामने रख करके चलना होगा। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे जब आपको बराबरी का हक नहीं मिल रहा है और आपको यही जीना है?
और आपको औरों से टक्कर लेनी है तो आप क्या करेंगे? सिर्फ 2-3 ही रास्ते हैं। एक तो शिक्षा का रास्ता, आपको शिक्षित होना है, आपके बच्चों को अच्छे नंबरों से पास होना है, आपके बच्चों के अंदर वो इच्छा शक्ति, वो मजबूत फौलादी इरादे आपको पैदा करने हैं कि जब हम शिक्षा ग्रहण करके हमारा आगे का एम अच्छी नौकरियां करने का है। अभी आप बिजनेस वगैरह की शायद ही सोच पाएंगे क्योंकि यहाँ आपको अवसर नहीं, पर शिक्षा का अवसर आपके पास है। मैंने सिर्फ 2 ही बच्चे, छोटे नन्हे बच्चे, उनको बधाई देती हूँ कि उनका एडमिशन नवोदय विद्यालय में हो गया है, पर केवल 2 क्यों? आप इस बात को समझ क्यों नहीं रहे? आपको इस बात को समझना होगा कि शिक्षा के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है, और ये शिक्षा आपको सरकारी स्कूलों में मिलेगी, देवनारायण छात्रावासों में मिलेगी, नवोदय विद्यालय में मिलेगी, आपके गांव के स्कूल में मिलेगी। आपको पढ़ना होगा। मैं बहुत बार इस बात को रिपीट कर रही हूँ, आपको पढ़ना होगा, आपकी बेटियों को पढ़ना होगा। और जो हमारे पढ़े लिखे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बैठे हुए हैं, जिनके पास सरकारी नौकरी है, आपको इन बच्चों को गाइड करना होगा। मैं इन बच्चों को कुछ नहीं पता, ये मासूम है, अनएक्सपोज्ड है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को गाइड करें। इनमें प्रतिभा तो है, पर प्रतिभा को कोई दिशा नहीं। ये क्या करेंगे आगे? इतने मासूम बच्चे, अगर हम इनको बताएंगे नहीं कि आगे आप ये पढ़ाई करिए, ये ऑप्शन है, ये नौकरियां हैं, तो ये कैसे आगे बढ़ेंगे? तो आप सब जो यहाँ बैठे हुए हैं, आपका दायित्व तो बनता है। देखिए, हम ऐसे इलाके से और ऐसी समाज से हैं कि हम केवल अकेले आगे नहीं बढ़ सकते। हमको औरों को भी साथ